तू तो देव को अपना समझती है, अपना सगा बेटा समझती है, पर देव को भी तो तुझे अपना समझना चाहिए, तेरे फैसले की मान रखनी चाहिए। विधि आज के बाद अपनी एमबीए की पढ़ाई नहीं करेगी। माँ किया क्या विधि ने? अपने माँ बाप की मदद करना चाहती है। एमबीए करके कुछ उसके पास बिजनेस आइडियाज हैं, वो अपने माँ बाप को देकर वो उस पर इंप्लीमेंट करेंगे और उससे कुछ पैसा बनाएंगे। माँ आप सही कह रही है जीजी, गलती मेरी है। मैं कैसे भूल गई वो देव है जिसने मुझे सगी माँ से भी ज्यादा समझा है, और सगी माँ समझ के ही उसने मुझे सब कुछ सच बताया। वो देव और विधि है। विधि बहुत सच्ची और अच्छी लड़की है। मैंने कुछ ज्यादा रूड होकर उससे बात कर ली, मुझे नहीं करना चाहिए था। जीजी, जहां तक मेरी नजर और समझ का सवाल है, सब ठीक ठाक है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मेरी चिंता मत कीजिए प्लीज। विधि, वहां क्यों खड़ी? आजा बेटा। मौसी जी, आपने खाना खाया? What the hell? कुछ पाना है ना तो थोड़ी मेहनत करो। जाओ जाके अभी को मनाओ, जाके अपने हाथों से खाना खिलाओ। कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे सब कुछ हाथ से निकल जाए। कोई जरूरत नहीं है करने की। भूखे पेट गुस्सा ज्यादा आता है अभिमन्यु। प्लीज कुछ खा लो। वाह, अभी नया ड्रामा क्यों कर रही हो तुम प्रिया? ले जाओ इसे। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत गुस्सा है और आप गुस्सा निकाल लेना, आपका पूरा हक है। लेकिन वो क्या है ना, गुस्सा निकालने के लिए भी ताकत की जरूरत होती है। तो पेश है ताकत से भरपूर खाना। चलिए थोड़ा सा खा लीजिए बस। कोई इतना गुस्सा कैसे हो सकता है किसी से कि खाना ही ना खाए? दीदी, मैंने तुझे कितना डांटा, बुरा बोला, फिर भी तू इतने प्यार से मुझे खाना खिला रही। आप माँ है ना मेरी, तो माँ का तो हक होता है ना गुस्सा करने का। थप्पड़ के बाद भी जो गले लगाती है ना, वो माँ होती है। हर चीज ड्रामा नहीं होती अभिमन्यु। तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? हमारे इसी झगड़े की वजह से सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, सब कुछ हमारे हाथ से जा रहा है। And I'm really tired of all this. अभिमन्यु, ये टाइम इस तरह ड्रिंक करके अपने होश खोने का नहीं है। प्लीज
फॉर गॉड सेक समझने की कोशिश करो अभिमन्यु, बी इन योर सेंसेस। देखो, सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें भी नीचा दिखाया जा रहा है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा उठा रहे हैं। जस्ट थिंक बेबी, थिंक। ऑफिस में भाई साहब का इतना दखल और घर पे विधि की दादागिरी। और तुमने देखा ना, उन्होंने हमारी सिमी को भी अपने साइड कर लिया है। एंड व्हाट इज दिस ऑल फॉर? क्योंकि वो दोनों हमें एक साथ नहीं देख सकते। They want to break us, अभिमन्यु। और भाई साहब ने तो आज मम्मी जी तक को चुप करा दिया, तो फिर हम क्या हैं? तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? कहना क्या चाहती हो? देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे बीच का जो झगड़ा है वो हम इस कमरे की चारदीवारी तक ही रखें, पर्सनल रखें, बाहर किसी को ना बताएं, ताकि भाई साहब और विधि हम दोनों का गलत फायदा ना उठा सके। समझ रहे हो ना तुम? देखो अभिमन्यु, इस वक्त ये बहुत जरूरी है कि हम दोनों एक हो जाएं। It's time for us to unite. विधि, एक काम कर, तू जल्दी से पनीर काट। माँ, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी थी। वो मैंने जो आपके और पापा के लिए वो बिजनेस आइडिया सोचा था ना, आपको पता है, दमयंती मासी, प्रिया भाभी, मम्मी जी, सबको लगा कि मैं चोरी छिपे काम कर रही हूँ। लेकिन नहीं, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। देव जी ने आकर सबको सारी बातें क्लियर की, मेरे लिए स्टैंड लिया और अब सब ठीक है। पता है रितु, मिलापनी माँ ने तेरा जीवन बना दिया। देव जी जैसे पति मिले तुझे, उससे भी ज्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मैं तुझे इतना खुश देखती हूँ। तू किसी की नजर ना लगे तुम्हें। ऐसे माँ, सुनो ना, देव जी ना मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, पर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाती। तो मैं क्या सोच रही थी कि इस बार ना उन्हें थैंक यू बोलने के बहाने मैं उनके लिए कुछ बहुत स्पेशल करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो कभी किसी ने ना किया उनके लिए। तो मुझे समझ नहीं रहा मैं क्या करूँ। माँ, कुछ आइडिया दो ना, क्या करूँ? एक मिनट, ये ले। देख विदु, तेरे और देव जी के रिश्ते में मैं बोलने वाली कुछ नहीं होती, लेकिन अगर तू मुझसे पूछेगी तो तुझे देव जी को एक ऐसा तोहफा देना चाहिए जो हमेशा के लिए अपना हो, और ऐसा तोहफा तो एक पत्नी ही दे सकती है। एक औलाद। थैंक यू माँ। अरे अभी तक पनीर नहीं काटा, सब्जी बनानी है, देर हो जाएगी। हाँ माँ, मैं वो काट ही रही थी। वैसे माँ, आपने ये इतना सारा खाना क्यों बनाया? ये तो 4 दिन चलेगा। अरे बातों बातों में मैं तुझे बताना ही भूल गई, यामिनी मौसी आई है लंदन से। क्या? यामिनी मौसी आई है? मैं अभी मिलकर आती हूँ। रुक। वो इतने दिनों बाद आई है, हो सकता है वो माँ बेटी कुछ बात कर रही हो, ऐसे में बीच में दखल देना सही नहीं है। तू थोड़ी देर रुक जाना, अभी थोड़ी देर में बाहर निकलती होंगी दोनों। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। नहीं, मैं वो देव जी को एक कॉल कर लेती हूँ। तुझे देव जी को एक ऐसा तोहफा देना चाहिए जो हमेशा के लिए अपना हो, और ऐसा तोहफा तो एक पत्नी ही दे सकती है। एक औलाद।
माँ माँ बिल्कुल सही कह रही है। देव जी के लिए ये बेस्ट गिफ्ट होगा। मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि मैं उन्हें अपनी खुद की एक फैमिली देना चाहती हूँ। ये किस चीज के टूटने की आवाज थी? आई होप सब ठीक हो। ये मेरी फैमिली नहीं है मॉम। आप मुझसे और सच्चाई नहीं छुपा सकती। आई विल टेल हिम द ट्रूथ। आप मुझे नहीं रोक सकती मॉम। दिव्या, दिव्या प्लीज प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। प्लीज लिसन टू मी। प्रॉमिस मी दिव्या, प्लीज डोंट डू दिस। नो मॉम, नो। ही नीड्स टू नो द ट्रूथ दैट आई एम हिज ब्लड। वो बाप है मेरा मॉम। उन्हें ये सच्चाई पता होनी चाहिए मॉम, और मैं उन्हें बता के रहूंगी। आप मुझे नहीं रोक सकती कि मैं देव राय चंद की बेटी हूँ। I am Divya Dev Rai Chand. Mom, Please listen to me, Divya. I cannot wait to tell him. It's not what you're thinking. I need Please. to tell him. He is my father, Mom. Please, please, I have to go and tell him. Divya, please listen to me. You're not thinking straight. Please. No, Mom, please, please, मुझे बताने दीजिए नहीं, Mom. दिव्या ऐसी बात नहीं है. Please promise me you're not going to. No, Mom, I have to tell him. प्रोड्यूस हुई थी वो अब रिलीज होने जा रही है। देव राय बनने के साथ तुम देव राय की बेटी माँ भी बन गई हो। तुम्हारी बर्थडे क्या है? दिसंबर 1998 कि 1998 क्या हुआ कि तुम्हें रजनी औलाद मिल गई। उन्हें ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि मैं देव राय चंद की बेटी हूँ। I am दिव्या देव राय चंद। कमाल की बात ये है कि उस बेटी की उम्र तुमसे ज्यादा है। अभी हाँ भाई। वो योगेश के अकाउंट्स ने चेक किए? नहीं अभी तो चेक नहीं किए, लेकिन आज वो ऑफिस आ रहे हैं, मैं चेक करता हूँ। अभी यार तू भी भाई रिलैक्स, वो केबिन पहुंच ही रहे होंगे, मैं चेक कर लूंगा। आज क्या प्रॉब्लम है? आज मत, कल क्यों नहीं किया? भाई वो कल ऑफिस आए नहीं थे, वो घर पे थे। कनिका का एक्सीडेंट हो गया, आपको पता होगा। और मैं किसी को खींच करके तो ऑफिस ला नहीं सकता ना भाई। वैसे भी ये चेक करके क्या ही मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार रिस्पेक्टफुली पूछ लूंगा उनसे। एक मिनट, क्या रिस्पेक्टफुली मतलब क्या? अभिमन्यु तेरी मेरी बात हुई थी, तेरे रिकॉर्ड्स चेक होंगे, मेरे रिकॉर्ड्स चेक होंगे, और हम ओनर्स हैं तो सबके रिकॉर्ड्स चेक हो सकते हैं यार। इसमें ईगो वाली किसी की बात क्यों आएगी बीच में यार? मतलब प्रॉब्लम तो उसी को होगी ना जो चोर है। कैसे यार? तू यार क्या बात कर रहा है तू? ये एक ही बात कितनी बार तुझे बताऊंगा यार, बार बार थोड़ी बताऊंगा। हद करता है यार तू। हाँ भाई सही कहा आपने।
बार बार मुझे एक ही चीज कैसे समझा सकते हैं? लेकिन मैं तो आपसे बार बार एक ही चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ आपसे, भाई ये मेरा ऑफिस है, मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए। लेकिन नहीं, आप मेरी बात मान रहे? जब आपको मेरे वर्ड्स की रिस्पेक्ट नहीं है, then why should I? अगर भाई आपको लगता है ना I'm not capable, तो ठीक है, let it be. फैंटास्टिक वर्क योगेश। अबे रायचंद ब्रदर्स चाहे जितने भी टैलेंटेड बिजनेस मास्टर्स हो, मेरे अकाउंट्स में गलती निकालना इनके बस की बात नहीं है। बेचारे सोचते रह जाएंगे कि पैसा आखिर गया तो गया कहां। भाई बचपन से लेके आज तक ना मैं आपको अपना आइडल मान पाया। आपके जैसा बनना चाहता था मैं। मेरे आसपास जितने भी लोग थे ना, इनफैक्ट अपने परिवार वाले, सब कहते थे देव भाई की तरह बनो। लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि मैं किसी लायक नहीं हूं। मैं जानता हूं भाई, मैं ना एक लूजर हूं। जिंदगी में हमेशा हारा हूं मैं, हर जगह हर वक्त। बिजनेस नहीं संभाल पाया मैं। इनफैक्ट सिर्फ बिजनेस ही नहीं भाई, अपनी बीवी, अपने बच्चे को नहीं संभाल पाया मैं। और आप नहीं भाई, ये बात ना पूरा परिवार कहता है मुझसे। सुना है मैंने कई बार। आपको पता भाई, आपने मुझे काम दिया था ना वो आपके अकाउंट्स को चेक करने का, नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे ना अपने भाई पर पूरा भरोसा था। लेकिन आपने किया, क्योंकि आपका भरोसा टूट चुका है मुझ पर। और जब भरोसा टूट गया भाई, तो इस ऑफिस में मेरा क्या काम? एक काम करते हैं ना भाई, ये लीजिए, संभालिए सब कुछ। मैं जा रहा हूं ऑफिस से। अब मैं नहीं आऊंगा आपके और आपकी कंपनी के बीच। ये नालायक सुन सुन के ना भाई मेरे कान पक चुके। अरे विदु, अच्छा किया तू आ गई। बेटा मैं तुझे ही बुलाने जा रही थी। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आजा थोड़ा सा खाना खा ले, जा मुंह धो ले। माँ मुझे वो आपसे यामिनी मौसी के बारे में कुछ बात करनी थी। वो इतनी दूर से अकेली आई है। मेरा मतलब मौसा जी साथ नहीं आए उनके। और वो घर में कोई उनके बारे में बात ही नहीं करता। मतलब मौसा जी कैसे हैं? आप तो मिली होगी ना उनसे? नहीं विदु, मैं कभी नहीं मिली उनसे। क्यों नहीं मिले? बेटा वो दोनों अब साथ नहीं रहते, उनका तलाक हो गया है। तलाक? ऐसा क्या हुआ माँ? देख विदु, सब सुनी सुनाई बातें हैं, अब क्या सच है क्या नहीं मुझे नहीं पता। पर सुना है कि जब दिव्या 5-6 साल की थी तो उनके पति को पता चला कि दिव्या उनकी बेटी नहीं है। क्या? मुझे नहीं पता क्या सच है। और वो लोग भी कई सालों से एक साथ नहीं रहते, तो इसी वजह से यामिनी कभी वापस यहाँ नहीं आई, क्योंकि वो भी शायद अपराध बोध में होगी। और वो हमारे यहाँ मेहमान है, तो उनसे कुछ मत पूछना, उन्हें बुरा लगेगा। वो मेहमान है हमारे।
वो बाप है मेरा मॉम। उन्हें ये सच्चाई पता होनी चाहिए मॉम कि मैं देव राय चंद की बेटी हूँ। मौसा जी साथ नहीं आए उनके? वो दोनों अब साथ नहीं रहते, उनका तलाक हो गया है। कि 1998 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें रेडीमेड औलाद मिल गई? आई एम दिव्या देव राय चंद।